पहली अगस्त को जी बिजनेस ने अपने पहले म्यूचुअल फंड अवार्ड्स का उद्घाटन किया और इस पूरे कार्यक्रम में इस इंडस्ट्री के जाने माने दिग्गज कार्यक्रम में शामिल हुए। परफॉर्मेंस, एक्सीलेंस और ट्रस्ट के आधार पर म्यूचुअल फंड्स को किया गया सम्मानित। और आइए आज इसी कड़ी में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक खास मेहमान, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से बेस्ट डेट फंड हाउस ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने वाले अमित त्रिपाठी साहब। बेस्ट डेट फंड हाउस ऑफ द ईयर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। एंड मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी अमित त्रिपाठी, प्रेसिडेंट एंड सीईओ निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के डेट फंड मैनेजर अमित त्रिपाठी साहब। त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से बेस्ट डेट फंड हाउस ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने की। बताएं सर, क्या कुछ खास करते हैं आप निप्पॉन म्यूचुअल फंड में, स्पेशली डेट इन्वेस्टमेंट को लेकर? धन्यवाद अनिल जी, मुझे शो में शामिल होने के लिए। थैंक यू सर। प्रोसेस एक ही बुलवर्क है जो कि हमेशा इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म काम करता है। और हम लोग निप्पॉन ब्रांड के अंतर्गत जब काम करते हैं तो ग्लोबली हम लोगों का प्रोसेस ओरिएंटेशन और रिस्क मैनेजमेंट ओरिएंटेशन बहुत अच्छा रहता है। उससे गलतियां कम होती हैं। अल्टीमेटली आप बाजार में तो बहुत सालों से सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, सब लोग बाजार के बारे में जानते हैं, समझते हैं। इस बाजार में उतार चढ़ाव, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स, क्रेडिट रिस्क वगैरह सबका इवैल्यूएशन तो हमारा डेली का काम है। बट गलतियां कितनी कम कर पाए और इन्वेस्टर को नेगेटिव सरप्राइज नहीं देना है, उस हिसाब से कैसे काम कर पाए, इस पे फोकस रहता है। दूसरा फोकस ये रहता है कि बाजार हमेशा अपना एक व्यू बनाता है मैक्रो और माइक्रो डेवलपमेंट्स को लेके, और हमारा काम है उन माइक्रो डेवलपमेंट्स को ध्यान से देखना, समझना, और इससे पहले कि वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम करें इंटरेस्ट रेट के तौर तरीके पे अपने पोर्टफोलियो को पोजीशन करना। तो दो चीजें बोलूंगा। एक तो प्रोसेस और रिस्क ओरिएंटेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप गलतियां कम करें, और दूसरा कि आपका रिसर्च स्ट्रांग होना चाहिए और रिसर्च के अनुकूल आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करना चाहिए इन टाइम, सो दैट जब वो बाजार में चेंजेस हो उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली उस टाइम पे अच्छी तरीके से प्लेस होना चाहिए स्ट्रेटजी वाइज। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि अगर आप सही पेपर चुने और बिल्कुल गलतियां ना करें तो रिटर्न बढ़ाने की गुंजाइश आपके लिए बढ़ जाती है और बाजार पर भी। तो एक बार डेट मार्केट पर ही आपका व्यू लेना चाहता हूँ। 3 पॉलिसी में लगातार दरें घटने के बाद एक पोज हुआ है। आपका फंड हाउस का क्या व्यू है? क्या और ब्याज दरें घटेंगी? और ऐसे में आप अपनी पोजिशनिंग शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन पेपर्स में किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, जो बाजार में पिछले 2 से 3 साल में इंटरेस्ट रेट्स में, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स में स्पेशली जो नीचे का मूवमेंट आया था, वो इंडिया के स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स को लेके आया था, जिसमें कि फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट 2 मेन मैक्रो फंडामेंटल्स आप ले सकते हैं, जो कि फाइनली आपके इन्फ्लेशन और ग्रोथ को ड्राइव करते हैं। तो जहां तक कि मैक्रो फंडामेंटल्स का सवाल है, मैक्रो फंडामेंटल्स अभी भी ब्रॉडर तरीके से बोलूंगा तो सही चल रहे हैं। हाँ, फिस्कल डेफिसिट में आप ये बोल सकते हैं कि यहां से इंप्रूवमेंट की गुंजाइश कम है। तो उस हिसाब से अगर आप बाजार को मीडियम टर्म नजरिए से सोचना चाहेंगे तो मैं आज की डेट में ये मानूंगा कि करीब 70% 70 से 75% आपका जो एलोकेशन होना चाहिए वो इंटरमीडिएट ड्यूरेशन जो 2 से 3 साल या 2 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट जिस तरीके के फंड करते हैं वहां पे ज्यादा रुझाव होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे हैं, लिक्विडिटी बहुत है सिस्टम में, आरबीआई भी लिक्विडिटी को सपोर्ट कर रहा है, सीआरआर कट अभी वापस से सितंबर से और 100 बेसिस पॉइंट आने वाला है, तो ये सब चीजें सपोर्ट करेगा। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स अभी रिसेंट करेक्शन के बाद बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वो अच्छा है, लेकिन ये मान के चले कि उन फंड्स में जब आ रहे हैं आप 3-6 महीने का व्यू देकर ना आए, आप थोड़ा लंबा व्यू लेके आए, कम से कम 18 महीने से 3 साल तक का व्यू होना चाहिए अगर आप आज की डेट में लॉन्ग टर्म फंड्स में आना चाहते हैं तो। क्योंकि लेवल्स अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से कितना इंप्रूवमेंट कितना जल्दी होगा ये एक पेशेंस का गेम है। त्रिपाठी साहब, चूंकि 1% ब्याज दरें घट गई और आमतौर पर राय ये कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1/4% और घटे, उससे ज़्यादा गुंजाइश कम दिखती है। क्या ऐसी सिचुएशन में अभी भी लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में
पैसा बनाने का 5 साल 7 साल का व्यू है, तो क्या अच्छा समय है लॉन्ग ड्यूरेशन में पैसा लगाने का, या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन वाले फंड्स इस वक्त चुने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड्स अगर कल इंटरेस्ट रेट घटने वाला है तो आज रैली नहीं करेंगे, या इंटरेस्ट रेट घटने के बाद कल रैली नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स एक्चुअल आरबीआई रेपो मूव से बहुत आगे चलते हैं, बहुत प्रीपोन्ड मूवमेंट रहता है। तो अगर आप देखें, आरबीआई ने पहला रेट कट 2025 में किया, लॉन्ग टर्म रेट्स बाजार में पीक आउट कर गए थे 2023 में ही। सिमिलरली अभी के दौर में अगर देखेंगे, आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट का रेट काटा है, लेकिन लॉन्ग टर्म रेट्स में पिछले एक साल में कोई चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी रिसेंट के करेक्शन में लॉन्ग टर्म रेट्स थोड़ा सा ऊपर गए हैं नीचे आने के बावजूद के बजाय। तो मेरा मानना यह है कि मैक्रो फंडामेंटल्स पे लॉन्ग टर्म रेट्स हमेशा काम करते हैं। आपको नजर रखनी है जो दो मेजर मैक्रो फंडामेंटल्स है, जो सरकार का फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो कि अभी करंट अकाउंट तो बहुत अच्छी हाल में है, फिस्कल डेफिसिट में इंप्रूवमेंट कम है, लेकिन नंबर्स खराब नहीं है, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी लो है। तो मानना मेरा ये रहेगा कि उन फंड्स में आए, एब्सोल्यूट लेवल बहुत अट्रैक्टिव है, 7.40 पे 30 साल का बॉन्ड, 7.25 पे 25 साल का बॉन्ड, लेवल्स अट्रैक्टिव है। लेकिन इस नजरिए से आए कि मैं वहां पे कम से कम 18 से 36 महीना रहूंगा, उस नजरिए से अगर आ रहे हैं तो मुझे ज्यादा रिस्क नहीं दिखता है। ठीक बात है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप नज़रिया अपना क्लियर रखें कितने समय के लिए आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं। क्या डेट के साथ साथ हाइब्रिड फंड या फिर डायनेमिक बॉन्ड फंड्स ये अच्छे विकल्प हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो इस वक्त नया पैसा लगाना चाहते हैं? सर, एक तो टाइम के हिसाब से आने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से तो पहला डिसीजन इन्वेस्टर को, जो आपने सही बोला कि कितना समय आप गुजारना चाहते हो, उस हिसाब से आए। अगर 12 महीने तक या 12 से 18 महीने तक का ही आपका एलोकेशन का समय है, तो मेरा मानना ये रहेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, जो कि 2 से 3 साल का ड्यूरेशन रन करते हैं टिपिकली बाजार में, और उन टाइप के फंड्स में ज्यादा एलोकेशन करें। उससे लंबा अगर आपका टाइम होराइजन है, जो कि 2 साल और उसके बियॉन्ड का टाइम होराइजन है, तो डेफिनेटली लॉन्ग ड्यूरेशन में आए। डायनेमिक बॉन्ड फंड्स बाय नेचर उनका ये हो रहता है कि वो इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से चलते हैं। मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्टर के दिमाग में एलोकेशन या टाइम जोन फिक्स्ड है, या वो जानते हैं कि कितने समय के लिए लगा रहे हैं, तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन में खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो डिसीजन नहीं लेना है, तो फिर आप डायनेमिक बॉन्ड फंड पे आए, जहां पे कि फंड मैनेजर आपके लिए वो डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अमित त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत अच्छे से और पूरी तरह से समझाया हमारे दर्शकों को। और एक बार फिर से आपको डेट फंड हाउस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने पर बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। इसी तरह से आप अपने फिक्स इनकम के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी वेल्थ बनाने का काम करते रहें।